आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की दो टॉपर छात्रा और ये दोनों जुड़वा बहनें भी हैं। एक का नाम है सुमेगा और एक का नाम है सुमरीगा। दोनों बहनों ने एक साथ नीट में टॉप किया। रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? टेस्ट को लेके क्या स्ट्रेटजी होती थी और क्या सारे टेस्ट डेफिनेटली आप लोगों ने दिए होंगे जिस हिसाब से आप लोग स्टूडियोज दिख रहे हो? क्या ज्यादा चुकता था, सिली मिस्टेक की कॉन्सेप्ट? सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मेरे को कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होता। तो आप दोनों के बोर्ड एग्जाम भी थे 12th के, उसकी तैयारी कब से थी? लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे? वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू और योर, और डेफिनेटली इसको आप लोग ट्राई कीजिए। रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? सर मुझे जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो फिर उसका नोट्स बना के पढ़ लीजिए। फिजिक्स में अगर बोलो तो फिर उस पार्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो टॉपिक वाइज होता है क्वेश्चंस, तो टॉप मॉड्यूल्स में तो वो वाला टॉपिक का क्वेश्चन आप मॉड्यूल भी ले रखे थे? हाँ, आपने भी लिए थे? हाँ, मतलब एक जगह तो एक यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर हाँ। तो और एक कोचिंग का भी मॉड्यूल ले रखा था, उसमें टॉपिक वाइज होता है क्वेश्चंस। तो वो इतना टाइम था क्लास डीपीपी मॉड्यूल फिर टाइम मिल जाता था सर। अगर आप घर मतलब डेली एक्टिविटीज के अलावा, मतलब खाना सोना पीना के अलावा पढ़ते ही थे ना, तो टाइम हो जाता है सर। रिवीजन की स्ट्रेटजी? हाँ, तो 11th में फिजिक्स में अगर बात करूँ तो वीडियोस देखा, उसका नोट्स बनाया, फिर पढ़ा, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो पता चल जाता था कि वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और अगर जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसे टिक या फिर सर्कल कर दिया कि नेक्स्ट टाइम ये खुद से सॉल्व करना है, या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो रख देते थे। और मतलब अगर टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल जाता था कि ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कि फिर से देखना है, कहीं डाउट रह गया है। तो अगर डाउट रह जाता था तो फिर से वो वीडियो देख के वो वाला पॉइंट पे एम्फेसिस करके देख लेते थे वो वीडियो, बट तो डाउट सॉल्व हो जाता था। कभी ये कितना फ्रीक्वेंट होता था कि वीडियो भी देखना पड़ रहा हो? मतलब ज्यादा नहीं होता था मेरे को। कभी वो ना ऑनलाइन पढ़ के कभी डाउट होता ही नहीं था, इसलिए मैं लाइव क्लास भी नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि मेरे को डाउट्स नहीं होते थे। अगर आप फुल अटेंशन के साथ देखेंगे ना वीडियो तो फिर आपको डाउट्स नहीं होते थे। टेस्ट को लेके क्या स्ट्रेटजी होती थी और क्या सारे टेस्ट डेफिनेटली आप लोगों ने दिए होंगे जिस हिसाब से आप लोग स्टूडियोज दिख रहे हो? तो जब आप लक्ष्य के टेस्ट पे, अर्जुना की भी बात कर सकते हैं, लक्ष्य की भी बात कर सकते हैं, टेस्ट के दिन और टेस्ट के दिन के बाद मतलब क्या होता था? टेस्ट हम लोग ऑलवेज 2 to 5 ही देते थे। हाँ। क्या होता था टेस्ट के बाद, कैसे एनालाइज करते थे? टेस्ट के बाद आया तो थोड़ा रिलैक्स कर लिया 5-10 मिनट। फिर पहले तो जैसे एकदम एमआरसी के वीडियो देखने से पहले हम लोग ना टेस्ट जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन तो मस्ती करते रहते थे, लेकिन उसके बाद एमआरसी का वीडियो देखे, टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ में, तो रियलाइज के टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। तो फिर हम लोग नहीं, टेस्ट का दिन भी अच्छे से यूटिलाइज करो, टेस्ट देते थे। उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट घूम, थोड़ा पानी पी लिए, मस्ती कर लिए। उसके बाद बैठ जाते थे टेस्ट का वो एनालिसिस करने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या मार्क्स गया, क्या मिस्टेक हुआ, क्या क्यों गया, गलत इंटरप्रेट किए थे क्या क्वेश्चन, तो फिर मिस्टेक कॉपी भी थी, क्या किया, रीजन क्यों हुआ वो मिस्टेक, अंडरलाइन नहीं किया, या फिर क्या नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, वो सब मिस्टेक्स होता है। क्या ज्यादा चुकता था, सिली मिस्टेक की कॉन्सेप्ट? सिली मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मेरे को कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होते हैं, मतलब कि अप्रोच हिट नहीं किया, उस मिस्टेक्स बहुत कम ही होते थे। बट सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा चुभता है, क्योंकि आपको आते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं वो। वन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट विल डेफिनेटली कम फॉर बोथ ऑफ यू, क्योंकि दोनों फ्रेशर हो, तो आप दोनों के बोर्ड एग्जाम भी थे 12th के, उसकी तैयारी कब से शुरू की? बोर्ड से जुलाई से इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा एम्फसाइज करने लगी। और वरना उसके लिए मतलब फिर डेरिवेशंस आते हैं, फिजिक्स के डेरिवेशंस आते हैं, तो फिर उस पे एम्फसाइज किया। हाँ, वो प्रैक्टिस करने लगी। मेरा तो था कि दिन का रोज एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ना इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन का। पढ़ लूँगी तो ठीक है, आई एम इन टच विद दो सब्जेक्ट्स, नहीं तो बोर्ड्स के आगे फिर पैनिक करने लगूंगी, फिर मेरा बोर्ड्स भी खराब होगा, नीट भी खराब होगा, पैनिक करने से। हाँ, तो इसलिए रोज अगर हो सके तो एक छोटा चैप्टर कर लेना है मुझे, फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश का। तो फिर बस प्री बोर्ड्स तो दिए ही थे, तो प्री बोर्ड्स में दिए तो अच्छा ही गया था प्री बोर्ड्स, तो ठीक है, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट विद दीस। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे आपने? लगभग गिने नहीं है जो भी टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट ना, मतलब
मिस नहीं करती थी, मतलब जैसे अगर कोई मतलब बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता था तो मतलब मिस नहीं करती थी, डेजिग्नेटेड डे पे ही दे देती थी। डी डे की बात करते हैं, सेंटर एक जगह था। हाँ मतलब मेरे को तो लगा था कि ट्विंस है इसीलिए अलग अलग सेंटर रखेंगे। पूछा भी थे ना, आर यू ट्विंस, डू यू हैव अ ट्विन, भरने फॉर्म का। भरने के टाइम में हमें तो लगा अरे ये पूछ लिया मतलब तो अलग अलग सेंटर ही रखेंगे पक्का। ये भी होता है फॉर्म के अंदर, आयु हाँ फॉर्म में डू हैव अ ट्विन ऐसा इज पूछा योर था। ट्विन गिविंग नीट, आर यू ट्विंस नहीं, अच्छा, आपका उनको ट्विन वो दे डर की होता रहा होगा है ना कि- नीट, उससे मतलब है। शक्ल फ्लिप हाँ करके इधर ना मतलब उधर चला वैसा जाए। लगा कि इनको लगेगा आइडेंटिकल ट्विन से कहीं स्लिपिंग ना कर दे, इसलिए हमें लगा था कि अलग अलग सेंटर ही होगा, बट फिर सेम सेंटर ही अब दिया तो था। मुझे भी डिफरेंस समझ में आ रहा है, थोड़ी देर हो गई ना। मैंने तो बोला ही था। हाँ, तो एग्जाम डे की बात करते इसका हैं। टाइमिंग पहले था तो भी अंदर एंट्री पहले चली टाइमिंग, गई। हाँ तो मैं मतलब भी बैठी जैसे डी डे की बात कर तो मैं जस्ट 6 बजे उठ गई थी, तो फिर मतलब थोड़ा नेगेटिव थॉट्स तो आता ही है, तो मैंने कॉफ़ी पी ली थी और फिर मैंने एक बार बस अपने तसल्ली के लिए बस एक इनऑर्गेनिक ऊपर से बस पढ़ भी नहीं रही हूँ मैं, ऐसे ऊपर से देख रही हूँ बस कि फिर ऊपर से वो देख लिया, थोड़ा बायो देख लिया, ऐसे ही बस मतलब थोड़ी तसल्ली हो रही कि नहीं मैं देख रही हूँ, फिर वो कर लिया। फिर एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी आप नीट एस्पिरेंट्स को कि ये सब देख मतलब उस दिन के लिए आपको कुछ पढ़ना चाहिए उस दिन, बट ऐसे आप ऊपर से देख सकते हो क्योंकि फिर मुझे स्ट्रेस होने लगा था उसके लिए। मैं देख रही हूँ कि ये भी छूट जाएगा, उसने मैंने सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करना, बस मैं अपने आप को वो पॉइंट्स जो मैंने नीट मिस्टेक से सीखे थे कि अच्छे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना है, मैं बस अपने आप को वो बोले जा रही थी। एग्जाम हॉल में मुझे बैठी थी खाली, वो अपने आप को बस रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अब बाकी क्वेश्चन मतलब लाइन से अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर आप बाकी क्वेश्चंस में भी अरे फिर क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो फिर वो सब नहीं करना। मैं अपने आप को ये सब बार बार बोल रही थी, नीट वाले दिन भी और एग्जाम हॉल जाके भी मैं ये सब बोल रही थी। तो आई वुड से कि अब अपने आप को ज़्यादा पढ़ाई लोड नहीं लेना चाहिए उससे।